समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है दोस्तों, इसलिए हर दिन आप ऐसा जियो ताकि आपको लगे कि यही हमारा आखिरी दिन है। और आज आप यदि मेहनत करोगे तो कल आपको उसी में आपको गर्व होगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप सब के लिए आज का ज्योतिष का विषय है तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 जो आने वाला है, नया साल, वह कैसा रहने वाला है। राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति की ऐसी स्थिति गोचर ग्रहों में बन रही है कि ऐसी 4 घटनाएं हैं जो आपके साथ में घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण क्या है कि इन ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से यह आपके लाइफ में होना ही है। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की अनंत शुभकामनाएं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपके साथ में घटित होने वाली हैं, और राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति और आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र वृष तुलाधिपः, शुक्र वृष और तुला राशि के जो अधिपति हैं उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर, चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपके फर्स्ट हाउस में यह जानकारी। मित्रों, मैं पुनः अवगत करा दूं आपको, ये जानकारी आपको चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग और गोचर ग्रहों के माध्यम से दी जा रही है। आपकी यदि आप अपनी कुंडली रीडिंग कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अपनी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपके ऊपर लागू होगी तब कब, जब आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, राहु केतु और शनि की अशुभ दृष्टि या अशुभ दशा नहीं होगी, तभी ये जानकारी आपके ऊपर, तुला राशि वालों के ऊपर लागू होगी। चलिए बात कर लेंगे। सबसे पहले आपके जो आय भाव है, यानी कि यह 11वां भाव, 11वां भाव, इससे क्या विशेष रूप से क्या हम समझ सकते हैं, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि आपके 11वां भाव में ये देखिए केतु विराजमान है, वो भी सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। और 2026 का सन ऑफ सूर्य यानी कि किंग ऑफ सूर्य, किंग ऑफ सन, यानी कि साल 2026 के जो राजा हैं वह है सूर्य, और उनकी ही राशि में केतु विराजमान है। तो हो सकता है आपके साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए या अपने वर्क के लिए या अपनी स्टडी के लिए, हो सकता है आप फॉरेन जा सकते हैं या आप विदेश जा सकते हैं, या आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि क्या मैं विदेश जा कर के वहाँ स्टडी कर सकता हूँ, उससे क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, या आप अपने व्यापार या बिजनेस के लिए सोच रहे थे, वहाँ कोई बिजनेस आरंभ करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी आपको 2 जून से लेकर के नवंबर तक का जो समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से जा करके आपके 10वें भाव में जा करके विराजमान होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को राशि परिवर्तन कर लेंगे और मिथुन राशि से कर्क राशि में आने वाले हैं 10वें भाव में, यानी कि कर्म भाव में। इसको कर्म भाव भी कहते हैं, पिता कर्म भाव भी कहते हैं। यह व्यापार का भाव भी होता है, यह मुकदमे का भाव भी माना जाता है, इससे देखा जाता है। तो यह आय भाव में आपके केतु विराजमान होकर के क्या प्रभाव डाल रहे हैं कि आपको विदेश जाने के लिए, और हो सकता है यदि आप विदेश ना जाएं तो आपका जो निजी स्थान है, निजी निवास है, आपकी जो जहाँ फैमिली है, उस फैमिली से आपको दूर जा कर के उन्नति के लिए आपको रह करके और वहाँ कार्य करना पड़ेगा। या आप पढ़ाई के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से आप बाहर जा सकते हैं। आपको यानी कि कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी घटना आपको 2 जून के बाद में साल 2026 में देखने को मिलने वाली है। चलिए बात कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं, सात्विक के देवता हैं, मानसिक जो बुद्धि है उसमें सात्विकता लाते हैं, बुद्धि
को तीव्र बनाते हैं वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है मित्रों कि आपका जो भाग्य यानी कि आपकी जो भाग्य उन्नति है या आपका जो भाग्य रुका हुआ था, उन्नति आपकी रुकी हुई थी, हो सकता है ऐसा देखने को मिल रहा है इन ग्रहों के माध्यम से कि आपका, क्योंकि 2 जून को यह राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं, तो 2 जून के बाद में हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़ा उन्नति का कार्य करने वाले हैं, जो कि उससे आपके समाज में आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, साथ ही धन की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके घर में खुशियां भी आने वाली हैं। ऐसा ग्रहों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ऐसी घटनाएं आपको घटित होती दिखाई देंगी साल 2026 में, यदि आप तुला राशि वाले जातक हैं। चलिए आगे बात कर लेंगे। आपके देखिए स्व राशि में यानी कि खुद की राशि में पुत्र भाव में आपके शनि देव बैठे हुए हैं। खुद की राशि में शनि देव पुत्र भाव में बैठे हैं, शिक्षा भाव में बैठे हैं। यह शिक्षा का भाव माना जाता है, पुत्र का भाव माना जाता है। शनि अपनी ही राशि में बैठ करके यदि आप पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं, पढ़ने वाले आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साल 2026 रहने वाला है। आपने यदि कुछ सपने सोच रखे थे तो आपका, यदि आप मेहनत अपने दिल और दिमाग से कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आपका साल 2026 में कोई एग्जाम था, गवर्नमेंट से संबंधित कोई आपका इंटरव्यू था, या आप जॉब पाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कड़ी मेहनत से बहुत दिनों से जूझ रहे थे, तो आपको साल 2026 में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपकी कुंडली में बस किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, ये आपको सफल होने से अवश्य, और सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी बात हम कर लेंगे शुक्र यानी कि मीने कन्ये सितस्य चा। मीन राशि में यानी कि शत्रु भाव में अपनी ही मीन राशि में उच्च राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। यदि आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं या दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना चाह रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप चल रहा है, या आपका कहीं लव लाइफ चल रहा है, या आप कोई नया पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो आपका साल 2026 में ये रिलेशन, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। आपका पार्टनर आपसे नज़दीकी बढ़ाएगा, आपसे प्रेम भरी बातें करेगा। हो सकता है आप कहीं लॉन्ग ड्राइव में भी जा सकते हो घूमने के उद्देश्य से। आप यदि आप कपल्स हैं तो आपके बीच में बहुत ही अच्छा संबंध रहने वाला है। ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उच्च राशि में शुक्र बैठे हैं और शुक्र कामदेव के स्वामी हैं। यह कामदेव के स्वामी माने जाते हैं शुक्र, और वो इस समय अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, एक विघ्न आ सकता है, उससे आप सावधान रहें। हो सकता है कि आपसे कोई व्यक्ति अनबन हो, या आपसे किसी की लड़ाई या झगड़ा हो गया हो, तो वो व्यक्ति आपके बीच में विघ्न डाल सकता है। हो सकता है आप पार्टनर हों और आपके दोनों पार्टनरों के बीच में कुछ फूट डाल सकता है वो, इसलिए सावधान रहें और अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो आपने सामने देखा है उसी पर विश्वास करें। किसी के बहकावे में आकर के आप अपना रिश्ता खराब मत कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखने को पूरी तरह से मिल रहा है। ये आपके मीन राशि में ये षष्ठम भाव है, शत्रु भाव माना जाता है। शत्रु भाव में शुक्र अपनी मीन राशि में यानी कि उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो आपका संबंध तो बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्तों। लेकिन ऐसे कुछ शत्रु, ऐसे कुछ हो सकता है दोस्त भी हों आपके, हो सकता है वो आपके रिलेशन में विघ्न डालने का कार्य कर सकते हैं। उससे आपको बचना है, तभी आप अपने रिलेशनशिप में सफल हो पाएंगे, अपने दाम्पत्य जीवन में सफल हो पाएंगे, अपने लव लाइफ में तभी आप सफल हो पाएंगे। यदि
आप सिंगल हैं, आप विवाह के लिए सोच रहे थे, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, हो सकता है आपके पास में, आपके घर में कई रिश्ते आए हों, लेकिन वह किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए। लेकिन साल 2026 में आपकी कुंडली में बस दोष नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आप यदि कहीं बात चालू करना चाहते हैं तो उस बात को आप शुरू कीजिए, आपकी बात बन जाएगी। आपको विवाह और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। गोचर ग्रहों की जो तुला राशि वालों की है बात की हम लोग कर रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय साल 2026 में देखने को मिलने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो घटनाएं आपको बताई गई हैं यह आपके साथ में अवश्य घटित होने वाली हैं। आप अपने लाइफ में यह विश्वास अभी करके आप चलिए, आपको आगे चल के विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में ये घटनाएं होने ही वाली हैं। ये तुला राशि जो कि फर्स्ट हाउस में बैठी हुई है, इससे संबंधित जो कि केतु, देवगुरु बृहस्पति, शनि और शुक्र, इन ग्रहों की जो घनिष्ठता थी, इनकी जो कनेक्टिविटी थी, इनके बारे में ही हमने बताया है। जो इनकी विशेष कनेक्टिविटी थी, जो आपके साथ में घटनाएं होने वाली हैं। और हाँ, साथ ही मैं आपको बताऊं, आप यदि किसी चीज से परेशान थे, किसी व्यक्ति से परेशान थे, किसी बाधा से परेशान थे, किसी बीमारी से परेशान थे अभी तक, तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य आप उसको कीजिएगा। आपको शुक्रवार के दिन आपको पक्षियों को दाने चुगवाने हैं। आप हो सके आपके आसपास नदी या तालाब हो तो उसमें जा कर के आप मछलियों को कुछ खाना खिलाइए। आटे की गोलियां वगैरह आप खिला सकते हो। आप गाय को चारा आदि खिला सकते हो। आप शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र पहन करके यह उपाय करना है। आपको श्वेत वस्त्र धारण करके यह 2-3 काम आप कीजिए। आपके जो रुके हुए कार्य थे, आपका जो कार्य बन नहीं पा रहा था, आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, वह धीरे धीरे सभी प्रकार से खत्म हो जाएगी। ये उपाय आप करके अवश्य देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जो ज्योतिष का हमारा कार्यक्रम था यही पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, अगले कार्यक्रम के साथ में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। सर्दी का मौसम आ चुका है, तो इसलिए आप सर्दी से भी बचें और बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी आसानी से मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।